हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अपन फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, जो कि हैं गाउस के नियम व अनुप्रयोग। तो सबसे पहले अपन को इसमें देखना है कि ये किस से संबंधित है। ये विद्युत फलक से संबंधित चैप्टर है। इसमें फलक्स, विभव और उनके बारे में जानना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले विद्युत फलक्स की डेफिनेशन क्या है वो जानना है अपन को। तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत फलक्स फाई। इसकी डेफिनेशन है आपके विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र में से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को विद्युत फलक्स कहते हैं। विद्युत फलक्स किसे कहते हैं वापस देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र में से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को विद्युत फलक्स कहते हैं। अब इसमें पूछा जाएगा आपको इसको किससे प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये एक अदिश राशि है। विद्युत फलक्स कौन सी राशि है, ऐसा पूछा जा सकता है आपको। तो आपको बताना विद्युत फलक्स अदिश राशि है। मात्रक क्या है, वोल्ट इंटू मीटर या फिर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। और इसका विमीय सूत्र है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना है आपको। इसका विमीय सूत्र है, आप देखो, m1 l1 t-2 और l1 का स्क्वायर और अपॉन में होगा आपके a1 t1। अब ये ऊपर जाएगा तो इसको कुल मिला के इसका लास्ट में जो आएगा विमीय सूत्र वो आएगा m1 l3 t-3 a-1। अब गणितीय रूप में विद्युत क्षेत्र E की तीव्रता तथा अल्पांश क्षेत्रफल ds के अदिश गुणनफल को विद्युत फलक्स कहते हैं। डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, संपूर्ण क्षेत्र का विद्युत फलक्स। अब इसमें आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि इसमें फलक्स बताओ। इसमें थीटा दे रखा होगा और विद्युत क्षेत्र दे रखा होगा, तो उसमें फलक्स ज्ञात करना है, फाई ज्ञात करना है, ई एस कोस थीटा। आपको फाई ज्ञात करना है तो आप इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। अब ये देख लो, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1। फाई इज इक्वल टू ई एस कोस 0, तो फाई मैक्सिमम होगा आपके 0 पर। ई इज इक्वल फाई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई डॉट एस। नेक्स्ट है आपके थीटा 90 दे रखा हो तो फाई मिनिमम होगा 0। किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक तथा निर्गत फ्लक्स में धनात्मक लेते हैं। फाई कुल इज इक्वल टू फाई निर्गत माइनस फाई प्रवेशित। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र ई 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप में क्षेत्रफल s इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप स्थित है, तो विद्युत फलक्स ज्ञात करो। अब विद्युत फलक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। अब इन दोनों को आपको करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू आई कैप, तो 2i कैप माइनस का जे कैप और 4j कैप ये लिख देंगे। उसके बाद प्लस का 3 इंटू 5 15 के कैप। फिर आपके ये सब दोनों समान होंगे तो इनका आंसर आएगा 1। आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू 1, तो 2 माइनस 4 प्लस 15 13 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र ई इतना दे रखा है, मैं क्षेत्रफल एस और तो विद्युत फ्लक्स वापिस से वही ज्ञात करना है, फाई ज्ञात करना है। इसी तरह सेम क्वेश्चन है, आगे वाला भी यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है इसी तरह का। अब देखते हैं गाउस का नियम क्या है। गाउस का नियम आपको मैं बताती हूँ। गाउस का नियम, इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान इस बंद पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशित बीजगणितीय योग ई क्यू तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। फाई इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन
ये देख लो आप, 5 एप्सिलॉन नॉट है एक तो, और एक एप्सिलॉन क्यू है। आवेशित बीजगणितीय योग और विद्युतशीलता है, और विद्युतशीलता का मान होता है, आपको फर्स्ट चैप्टर जब मैंने करवाया था उसमें मान बताया था 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। गाउस के नियम की विशेषता में आपको इसमें कुछ खास नहीं पढ़ना है। गाउस के नियम में काल्पनिक बंद पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। बिंदु आवेशों के कारण गाउसीय पृष्ठ गोलाकार तथा रेखीय आवेशों के कारण बेलनाकार बनता है। और फिर बिंदु आवेश ये है और रेखीय आवेश ये है। यदि गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश धनात्मक है तो फ्लक्स निर्गत होगा, तथा यदि कुल आवेश ऋणात्मक है तो फ्लक्स प्रवेशित होगा। विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आधार पर या आकृति पर निर्भर नहीं करता है, केवल आवेश तथा माध्यम पर निर्भर करता है। यदि गाउसीय पृष्ठ में विद्युत द्विध्रुव एक या अधिक स्थित हो तो कुल फ्लक्स शून्य होगा। द्विध्रुव का कुल आवेश होता है φQ इक्वल टू 0 और φ इक्वल टू 0। गाउस का नियम सभी व्युत्क्रम वर्ग नियमों के लिए लागू होता है। विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है, बाहरी आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। दिए गए बंद पृष्ठ S1, S2 तथा S3 से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करना आपको। अब इसमें Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, Q3 दे रखा है। तो φQ इज इक्वल टू एप्सिलॉन Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 5 - 3 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम आएगा, और माइक्रोकूलम की वैल्यू होती है जो माइक्रो की 10 की पावर -6। और एक फॉर्मूला आपको और बताया था गाउस के नियम से, φ इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू अपने निकाल लिए, Q जो चार्ज है। यहाँ फ्लक्स निर्गत होगा S2 विद्युत फ्लक्स, ये भी दे रखा। अब इसमें आपको लास्ट में जाके एक फॉर्मूला ही ध्यान में रखता है। एक बार इस तरह का क्वेश्चन कर लेते तो पता चल जाएगा। कूलम आवेश का निर्गत विद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। Q इज इक्वल टू 1 कूलम और φ ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं φ इज इक्वल टू एप्सिलॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन Q की वैल्यू 1 है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। कूलम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। माना एक बिंदु आवेश Q बिंदु O पर स्थित है, जिसके कारण हम एक काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस पृष्ठ पर एक अल्पन क्षेत्र ds लेते हैं। इस क्षेत्रफल के कारण केंद्र O पर बना ठोस कण d ओम है। अतः बिंदु आवेश Q से r दूरी पर तीव्रता E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर। ये तो है आपके कूलम का नियम। अल्पन क्षेत्र ds से निर्गत फ्लक्स होगा आपके d फाई इक्वल टू E डॉट ds। कुल फ्लक्स होगा आपके φ इक्वल टू E डॉट ds। फिर इसका समाकलन करके करेंगे तो आएगा φ इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गाउस का नियम है। सतत आवेशों का वितरण, ये भी आपकी इसमें टॉपिक नहीं है। रेखीय आवेश के कारण, इसका जो लास्ट में फॉर्मूला है वो याद रखना है। रेखीय आवेश घनत्व के बारे में एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। जब किसी तार या वलय या छड़ को आवेश दिया जाता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। किसी तार की एकांक लंबाई पर आवेश को रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, और L1 है तो L इज इक्वल टू Q मात्र कूलम अपॉन मीटर होता है। फिर विमीय सूत्र m0 L-1 T1 A1। यदि तार की अल्पांश लंबाई dl पर आवेश dq है तो लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl, dq अपॉन लैम्डा dl। रेखीय आवेश वितरण के कारण तीव्रता d इक्वल टू k dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू डी। और अब देखना है आगे पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण, और इसका जो लास्ट में फॉर्मूला आया था वो आया था E लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dl अपॉन r स्क्वायर का। ये अवकलन करके किया गया है, लेकिन इसमें एक तो फॉर्मूला याद रखना है बस।
फर्स्ट आवेश वितरण के कारण सेम ऐसा ही है, इसमें भी एक ही फॉर्मूला याद रखना आपको, शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स करने, ये विमा मात्रक इनके ये नहीं पूछे जाएंगे, ओनली ये फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 पाई नॉट डी एस अपॉन आर स्क्वायर। फिर आयतन आवेश घनत्व में भी यही सेम है, इसमें भी लास्ट का फॉर्मूला याद रखना है, लैम्डा अपॉन नहीं, लैम्डा नहीं सॉरी, ये क्या है आपके, कौन सा था अभी, सॉरी, आयतन आवेश घनत्व के कारण डेल्टा, यदि किसी वस्तु पर आवेश दिया जाता है तो ये डेल्टा अपॉन होगा आपके 4 पाई डी हुई अपन गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अब देखना इसमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसका पूरा न्यूमेरिकल नहीं देखना है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, ओनली फॉर फॉर्मूला, एक तो आ रहा है ई इक्वल टू क्यू को के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और अब इसमें ई व आर का ग्राफ देखना है, जब ई बढ़ रहा है तो आर घट रहा है, नहीं आर बराबर वो जो था वही चल रहा है, और ये खोखला गोला या गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखना है चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब उस पर चार्ज उपस्थित हो तब आर दूरी पर, आर से ज़्यादा आर से कम, जब पी सतह से बाहर होगा मतलब इस आर से ज़्यादा होगा, तब इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपके के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। जब सतह पर स्थित होगा तो आर और आर इक्वल हो जाएंगे, तो समीकरण 4 से ई एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये आ गया, फिर ई एस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जब आर से ज़्यादा हो, नहीं जब अंदर हो सतह की ओर, तो उसमें से माइनस करना आपको, जो पहले किया समीकरण और वो किया सतह और सतह से बाहर वाले, सतह से बाहर था उसमें से वो माइनस करेंगे तो आप क्या आएगा, ई एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखना है कुछ अलग गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, रो इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, क्यू इक्वल टू 3 क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब, क्यू इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब रो अपॉन 3। अब इसमें भी ऐसे ही देखना है, जब बाहर स्थित हो, अंदर स्थित हो और सतह पर स्थित हो, विद्युत फ्लक्स इसमें बताना है, तो जब सतह पर होगा ये है आपके, सबसे पहले जब बाहर स्थित हो, तो बाहर स्थित होगा तो ई इक्वल टू आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा, और जब बिंदु सतह पर स्थित होगा तो इसका फॉर्मूला होगा ई एस इज इक्वल टू आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और जब पी सतह पर होगा, बिंदु पी सतह पर है तब, और जब ये तो है सतह से, ये जब सतह से अंदर होगा तब आपका इसका फॉर्मूला होगा, ये ओनली फॉर फॉर्मूला याद रखने आपको, 0 होगा। अब ये देख लो आपके ई व आर के मध्य वक्र, जब आर 0 हो, आर इससे बड़ा हो, और आर इक्वल हो, आर से आर छोटा हो, ये तब अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें भी आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ओनली फॉर फॉर्मूले ही पूछे जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे आपके, आएंगे वो जो भी, ई इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन आर, इसमें जो आपको फॉर्मूला याद रखना वो है ये, ई इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन आर, फिर ई व आर के मध्य ई समानुपाती अपॉन आर, और ई व लैम्डा के मध्य ई समानुपाती लैम्डा, सॉरी ई व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन आर था ये। अब अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत या पट्टिका के कारण, जब कोई पट्टिका रख दी जाती है इसके बीच में, तब इसका फॉर्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा उस टाइम
ये E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इससे प्रदर्शित होता है कि अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। ई व आर के मध्य वक्र समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें देखो मैं आपको दिखा रही हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो सदिश रूप में और ये है इस तरह। इन दोनों का ग्राफ आ गया। फिर है आवेशित चालक की सतह पर बल और विद्युत दाब। इनका भी डायरेक्ट दाब या पूछा जाएगा या फिर आवेशित चालक की सतह पर बल कौन सा लग रहा है। तो इसमें बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो सब लिख के कारण वो इसमें नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल भी। आपको सीधा फॉर्मूला देखना। एकांक क्षेत्रफल पर दाब है P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये और एकांक क्षेत्रफल ये हो गया। और काउची पृष्ठ शेष के कारण बल, तो बल इसका आएगा डी क्यू इज इक्वल टू, और जो पृष्ठ आवेश घनत्व आएगा वो आएगा सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। और जो पृष्ठ बल आएगा वो आएगा सिग्मा स्क्वायर। ये आएगा बल। इन जो दो इक्वेशंस में दिख रहा है ना। तो उसके बाद है संपूर्ण पृष्ठ आवेश पर लगने वाला दाब F इज इक्वल टू समाकलन और 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डी एस। जो संपूर्ण दाब लग रहा है वो है विद्युत क्षेत्र एकांक आयतन ऊर्जा होगी आपके P इज इक्वल टू F अपॉन एस। ये तो वैसे करना है पहले। फिर जो आयतन ऊर्जा है वो लास्ट का एक फॉर्मूला देखना। ये आपको पूरा नहीं याद करना है। U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये पूछे नहीं जाते लेकिन इनके जो फॉर्मूले है वो एक बार मैं आपको बता दूं, आप याद रख लेना। और उसके बाद आपके आता है साबुन के बुलबुले का संतुलन। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, जिनके कारण बुलबुला संतुलन अवस्था में बना रहता है। माना बुलबुले की त्रिज्या r, पृष्ठ तनाव T तथा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो बुलबुले के अंदर दाब का आधिक्य। दाब का आधिक्य अपन ने पहले पढ़ा है 4 पाई इज इक्वल टू P इक्वल टू 40 अपॉन R। ये दाब अंदर की तरफ कार्य करेगा। अब साबुन के बुलबुले को सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित किया जाता है, तो इस आवेश के कारण सतह पर अभिलंबवत बाहर की ओर विद्युत दाब होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कार्य करेगा। ये विद्युत दाब बाहर की ओर लगेगा P1 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर है सेकंड। ये थी फर्स्ट। इन सब में मैंने आपको जो बताए हैं वो सारे फॉर्मूलेस देखने हैं। पहले तो सारे फॉर्मूला ही देखने हैं और इसमें अभी कुछ देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरा कुछ नहीं देखना है। ओनली फॉर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर बाहर गोलों वाला बताया था उसमें, और उसके अलावा तो आपको कुछ पूछा जाने वाला नहीं है। तो आप एक बार ये देखना कि इनमें है क्या आवेशित बुलबुले। ये देख रहे थे अपन। अब ये दाब के अंदर की तरफ कार्य करेगा। अब साबुन के बुलबुले ने को सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित किया जाता है। इस आवेश के कारण सतह पर अभिलंबवत बार की ओर विद्युत दाब सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कार्य करेगा। ये विद्युत दाब बार की ओर समीकरण। तो आवेशित बुलबुले पर दाब Px इज इक्वल टू P माइनस P1, Px इज इक्वल टू 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बुलबुले के फटने की अवस्था में दाब आधिक्य Px इज इक्वल टू होगा 0, तो 0 इक्वल टू 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
40/r = सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको देखना है बुलबुले की त्रिज्या आर क्या होगी। अब इसमें आर ज्ञात करेंगे, तो अब देखो आर इंटू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू होगा आपके 40 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको आर देखना है, तो 42 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। इस तरह ये आपका ज्ञात हो जाएगा। ये सेम आ रहा है, और जब 40 और ये 2 इंटू होंगे तब आएगा आपके 8 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई समीकरण 4। अब है आवेशित बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व। अब पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात करना है। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले निकाला था पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, यहाँ निकाला था, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। जब सिग्मा का स्क्वायर हटाया जाएगा तो रूट आएगा, ये दिख रहा है, इसमें रूट आएगा, और 8 एप्सिलॉन नॉट आर। पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। एस इज इक्वल टू ये है, तो समीकरण 5 का मान रखने पर क्यू इज इक्वल टू 4πr² और 8 एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, सिग्मा की वैल्यू रखने पर फिर आएगा आपके 4π8 एप्सिलॉन नॉट r4 अपॉन आर। यह है आपके रूट में, अभी भी रूट में ही है पूरा। आर से आर कैंसिल होगा तो यहाँ आर क्यूब आ जाएगा। फिर है आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मेरे टाइम हमने पढ़े थे 12th में। सिद्ध कीजिए आर दीजिए तथा सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व चालक गोले की सतह पर। ऐसा कुछ भी आपको पूछा जाने वाला नहीं है। ये तो सारा बोर्ड के लिए पढ़ा था तो था, और लेकिन आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं इनमें और भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओनली फॉर आपको फॉर्मूला याद रखने और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, तो आपको ओनली फॉर्मूला याद रखना है। आप फिर से देख लेते हैं, इसमें विमीय सूत्र के बारे में पूछा जा सकता है, आपको ये विमीय सूत्र याद रखना। उसके बाद आपके गाउस के नियम का फॉर्मूला तो लगभग सबको पता होता है, और मैं एक बार फिर से गोला लगा दूँ उसके ऊपर, तो आपको, आप जब देखोगे तो आपको पता रहेगा, पहले किया नहीं था। तो ये आपको बस ये याद रखना है। फिर इनके बारे में ये क्वेश्चंस थे। उसके बाद हैं इसके बारे में जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो देख लो। इसमें ये है, ये याद रखने लायक है। इसमें ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो याद रखने लायक है, ये याद रखनी है आपको। उसके बाद है आपके ये होगा उसके नियम के वगैरह हो गए। जो आपको याद रखना है इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ। एक बार आपको अगर जल्दी जल्दी में देखना हो तो ये इस तरह देख सकते हैं आप। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, सततावेश वितरण, इनमें क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता। ये बहुत बार ऐसा कुछ हो गया, लेकिन ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, लेकिन एम्स का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो इनका कुछ याद रखने का तुक नहीं है। बिंदु आवेश के कारण जो है ये विद्युत क्षेत्र, हाँ ये याद रखने के लिए है, ये आपको याद रखना है। ये पूरा ही याद रखना है। अब ये चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
अंदर बाहर, इसमें जो भी है सब याद रखने लायक है, आपको याद रखना है। ये याद रखना है आपको। इसके बाद है सतह पर है, ये याद रखनी है, और सतह वाली भी याद रखनी है। इसके बाद है अंदर की ओर, उसके बाद है चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब P सतह के बाहर स्थित हो तो उस टाइम आपको इसमें याद रखना है, P जब सतह से बाहर स्थित हो तो इसका फॉर्मूला आएगा E=RV² रो। ये अब इसमें सेकंड जो केस है वो है जब बिंदु P सतह पर स्थित हो, और जब सतह पर हो ये भी है, फिर ये बाहर की ओर स्थित हो, तब उसमें से वो माइनस करेंगे तो भी आ जाएंगी। ये बड़े बड़े जो केस हैं उनमें से हैं, ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहो तो याद कर लेना। और अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो लास्ट में फॉर्मूला आने वाला ये है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इस तरह ये चैप्टर पूरा हो जाता है। इसमें आप एक तो डेफिनेशन देख लेना, गाउस वाला थोड़ा पूछा जा सकता है, उसकी डेफिनेशन वगैरह। अब ये क्या है, आवेशित गोले चालक, एक बार पढ़ लेते हैं। माना चित्र अनुसार एक चालक गोला है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। जब चालक को आवेश दिया जाता है तो प्रत्येक आवेश दूसरे आवेश पर बल आरोपित करते हैं, तो इससे विद्युत बल कहते हैं। एकाक क्षेत्रफल पर लगने वाला विद्युत बल दाब कहलाता है। हम चित्रानुसार चालक के अंदर तथा बाहर दो बिंदु में से P तथा Q लेते हैं। चालक को दो भागों में A में B तथा शेष A C B में विभाजित करते हैं। अल्पांश B का आवेश dQ तथा क्षेत्रफल ds है, जिसके कारण तीव्रता E1 तथा शेष भाग ACB के कारण तीव्रता E2 है। P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP=E1 - E2 और 0 E1 - E2, E1 = E2 जब EP 0 रखेंगे, चालक में विद्युत क्षेत्र 0 होता है। उसके बाद है आपके बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EQ=E1 + E2 और EQ की वैल्यू है σ/ε0। तो E1 + E2 σ/ε0 = E1 + E2 और σ/ε0 E1 और E2 इक्वल होंगे तो 2E1 σ/2ε0, 2 इधर इंटू में आ जाएगा तो E1 की वैल्यू ये, E2 की वैल्यू ये। तो गाउसी पृष्ठ AB पर बल शेष भाग ACB के कारण DF = E2 DQ। जब ये E2 की वैल्यू रखेंगे और इससे इंटू करवाएंगे तो इस तरह ये सारा सेम आ जाएगा। फिर एकांक क्षेत्रफल पर बल P ज्ञात करना है। प्रेशर dF/ds σ²/2ε0। P = E ε0 और 2ε0। इस तरह संपूर्ण पृष्ठ आवेश पर लगने वाला दाब और विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में ऊर्जा में देख लेते हैं एक बार। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश के कारण चालक की सतह पर अभिलंबित बल एवं विद्युत दाब कार्य करते हैं, तो चालक को आवेशित करने में इस विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ये ऊर्जा के रूप में संचित होता है। माना एक r त्रिज्या का चालक है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की मोटाई dr हो जाती है, तब विद्युत दाब P = σ²/2ε0। हम जानते हैं P = F/s। फिर गोले के कारण संपूर्ण पृष्ठ पर दाब इस तरह ज्ञात करना आपको सारे। अब इसमें जो फॉर्मूला बेस थे वो ये सब तो बड़े क्वेश्चन है बोर्ड के, आपके लिए इतना ही था। आवेशित गोले के कारण और ये सब। तो फ्रेंड्स इस तरह मैंने अब फिजिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं पूरे, इनके शॉर्ट नोट्स हैं। और फ्रेंड्स आप एम्स 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन और सब आपको मिल जाएंगे। और आपने 2022 का एग्ज़ाम दिया है और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरे वीडियो को देखते हैं लाइक कमेंट ज़रूर करके बताएं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी या फिर क्वेश्चन है आपके दिमाग में कुछ भी है तो आप मेरे को कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।